हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है तारीख 19th ऑफ जून और हम 20 तारीख यानी कि कल क्या होगा उसका डिस्कशन करने वाले हैं। बड़े दिनों बाद हम आए हैं आज। मैं एक छोटे से वैकेशन पे था, सो नाउ नॉट इन्वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन माय वेकेशंस एंड द कमेंट्री अबाउट माय वेकेशन। आई एम स्ट्रेट अवे हेडिंग इनटू द चार्ट्स। देख लेते हैं कि क्या हुआ है निफ्टी में। काफी इवेंटफुल रहा। पिछले 10-15 दिन से मेरे ख्याल में निफ्टी सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। तो ये मैं डेली चार्ट में हूँ। इसके पहले कि हम आगे चले, मैं आपको ये बता दूं कि ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक ऐसा चैनल है जो इची मुकू के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी भाषा में चैनल है। और मेरे ख्याल में इची मुकू पे रोज एनालिसिस करने वाला ये सिर्फ एकमात्र चैनल है जो ट्रेड्स प्लस कल क्या हो सकता है इन निफ्टी वो कवर करता है। इसमें हम इचिमुकू के सारे पहलू जो है उसके हिसाब से क्या प्राइस मूवमेंट हो सकती है इन द फ्यूचर, और उसकी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। लार्जर टर्म व्यू क्या है वो देखते हैं, ब्रॉडर व्यू। और 5 मिनट और 1 मिनट के कैंडल्स पे जाके भी देखते हैं। 1 मिनट की कैंडल पे जाके हम एक दूसरे सेशन में ट्रेड्स लेते हैं, कैंडल बाय कैंडल, 9:15 से लेकर 3:30 के। और हमारी जो मेथड है वो कंसिस्टेंट है। हम इचिमुकू यूज करते हैं टू टेक द ट्रेड्स। कुछ कुछ हम इंफॉर्मेशन लेने के बहुत बार हम लोग फिबोनाची लेवल्स को भी यूज करते हैं, और मूविंग एवरेजेस 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं। तो ये था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट आवर सेशन। ये हमारा आज का फर्स्ट सेशन है। थोड़े दिनों से मैं नहीं आ रहा था बिकॉज मैं वेकेशन पे था, एंड आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर। अब आज की तारीख जैसे मैंने कहा 19th ऑफ जून है, और ये 20 तारीख को क्या हो सकता है उसके बारे में हमारा ये एनालिसिस है। इचिमुकु के हिसाब से अगर आप देखें तो डेली चार्ट में टोटली ग्रीन कैंडल्स हैं। और इसका हमें कैसे पता चलेगा? एक तो हमारा चार्ट जो है वो ग्रीन है, आगे आगे का कलर ग्रीन। ये जो है रेड कलर की लाइन, ये लाइन के कलर्स कुछ भी हो सकते हैं समझिएगा, बट ये एक कम प्राइस सेंसिटिव लाइन है, और ये इक्विलिब्रियम है जिसको हम कहते हैं किजुन, और सादी बेसिक लेमेंस लैंग्वेज में इसको कहते हैं बेस लाइन। ऊपर की जो ब्लू लाइन है उसको हम कहते हैं टेनकेन-सेन जापानीज भाषा में, और नॉर्मल भाषा में इसको हम कहते हैं कन्वर्जन लाइन या टर्निंग लाइन। ठीक है, ये एक प्राइस सेंसिटिव, कम प्राइस सेंसिटिव लाइन है। ये 9 पीरियड के इक्विलिब्रियम की लाइन है, और नीचे वाली जो लाइन है किजुन, ये 26 पीरियड के इक्विलिब्रियम की लाइन है। ये ये जो क्लाउड बन रहा है, ये क्लाउड में ऊपर की जो ये लाइन है उसको बोलते हैं सेन ए, और ये नीचे की लाइन जो है उसको बोलते हैं सेन बी। और ये 26 डेज अहेड प्लॉट होती है। सेन ए जो है वो कीजुन और टेनकेन को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके बनाया जाता है, और सेन बी जो है उसको 52 दिन का पिछले इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हमारा चिको स्पैन है, जो आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उसको 26 दिन पीछे प्लॉट किया जाता है टू फाइंड आउट कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। तो ये मैंने एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया अबाउट इचिमुकु। नाउ क्या दिख रहा है आगे? ग्रीन कलर का क्लाउड मतलब सिग्नल नंबर 1 बुलिश, सिग्नल नंबर 2 प्राइस ऊपर, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन, उसके नीचे बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड, बुलिश सिग्नल। चिको स्पैन फ्री ऑफ एनी कंजेशन, यानी इसके ऊपर कोई भी इश्यूज नहीं है। आप देख लीजिए, मतलब इसके ऊपर नजदीक में कोई बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं है। तो ये भी हमारा एक बुलिश सिग्नल है। तो डेली टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेड करना है, मैं जैसे बहुत दिन से बोल रहा हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्सक्यूज मी। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखने की जरूरत बिल्कुल है। हालांकि समझिए क्या है आज की जो ये कैंडल बनी है। कैंडल स्टिक्स में हमेशा कहता हूं, कैंडल स्टिक्स जो है ना बेसिक इंफॉर्मेशन है फॉर रीडिंग एनी चार्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। ये जो कैंडल आज की बनी है ये बड़ी खतरनाक कैंडल है। लाल कलर की कैंडल ऊपर खुली, और कल की जो ग्रीन कैंडल थी उसको 50% के नीचे काट के इसने अपना क्लोजिंग दिया, और वो भी सपोर्ट लिया है कन्वर्जन लाइन पे। ये कैंडल को क्या कहते हैं? ये कैंडल को कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये पियर्सिंग कैंडल के ऑपोजिट कैंडल है। ये डार्क क्लाउड कवर का मतलब है प्राइस ऊपर खुली और फिर सटासट सटासट नीचे चली गई। पिछली जो ग्रीन कलर की कैंडल थी पिछले दिन की, उसको 50% से नीचे काटा,
यानी आइडियली ये एक रिवर्सल कैंडल है। तो आपको कल जब आप ट्रेड करेंगे तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, और क्योंकि ये डेली चार्ट में डिस्कस कर रहा हूं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट के जो टाइम फ्रेम पे लोग ट्रेड करते हैं उनको ये कल एक्सपेक्ट करना चाहिए कि प्राइस शायद नीचे जाने की कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ दिस बैरिश कैंडल एट द टॉप। और खतरनाक चीज ये है कि ये बैरिश कैंडल जो है वो बनी है एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड। अगर हम आपको देखें, आपको मैं हमेशा कहता हूं कैंडल स्टिक्स में पोजीशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारा ट्रेंड है, हमारा ट्रेंड क्या है, नीचे से हम ऊपर की तरफ आए हैं और ये डार्क क्लाउड कवर ऊपर बना है। तो इससे हमें बिल्कुल डरना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। इसके पहले के मैं आपको कुछ कुछ सिग्नल्स बताता हूँ जहां पे पिटाई हुई थी। आफ्टर कैंडल स्टिक्स हैड शोन बैरिश कैंडल्स, ये एक जगह थी जहां पर आपका थोड़ा सा मिडवे हम लोग गए थे और वहां पर आपके पास एक आ गया था बैरिश एनगल्फिंग। लाल कलर की कैंडल ने ग्रीन कलर की कैंडल को ढक दिया था, ये एक रिवर्सल कैंडल है। इसके बाद ये एक कैंडल आज बनी है, ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं 15 मिनट की कैंडल में। इसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि, और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इचीमोकू में आपके पास कभी भी टारगेट्स नहीं होते हैं। तो मैंने क्या किया है टू ब्रेक दैट मिथ, और मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टारगेट्स, एन कैलकुलेशन, ई कैलकुलेशन, एंटी कैलकुलेशन। तो मैं आज वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेके आया हूं along with द टाइम थियरी। तो ये आप देखिए, हमने जब डेली टाइम फ्रेम पर ये हमने ये वाला जो लो बनाया था 16,800 के करीब, जो बहुत इंपॉर्टेंट लो माना जाता है। कितना था ये? 16,900, 16,935, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बना था अराउंड 29th ऑफ मार्च। उसके बाद में हमने हाई बनाया ऑन 17th ऑफ अप्रैल, उसके बाद में हमने थोड़ा सा नीचे जाके लो बनाया ऑन 21st ऑफ अप्रैल। अगर हम लोग इन तीन पॉइंट्स को एबीसी प्लॉट करें तो हमारे पास इचीमुकू के द्वारा कुछ टारगेट दिए गए थे, जो ये टारगेट कल और आज में मीट हो चुके हैं। और टारगेट क्या था? पहला टारगेट और दूसरा टारगेट था 18,178 और दूसरा टारगेट था हमारा 18,477। तीसरा और फाइनल टारगेट जो था वो था 18,790। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कल ये प्राइस नीचे गिर जाएगी और गिरती रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो वेव शुरू हुई थी और इसके जो टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके हैं। कल क्या होगा? कल कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर जो हमें एक टारगेट मिले थे बुलिश ट्रेंड के, वो अचीव हो चुके हैं एज पर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। नाउ आई एम नाउ गोइंग टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ओके, एंड लेट्स स्टडी द चार्ट्स ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट में क्या ट्रेंड बन रहा है? अब देखिए यहां पर ना थोड़ी सी प्राइस परेशानी के मूड में है। यानी हम यहाँ पे थे अराउंड 18,557 ऑन 12th ऑफ जून, और हमारा हाई जो बना वो बना 18,879, और वो आज ही का है। सुबह की कैंडल खुली, उसके बाद पूरे दिन हम नीचे गिरते गए और क्लाउड को चीर के नीचे चले गए। हमारे ऊपर जो बेस लाइन है वो लाल कलर की फ्लैट बन गई, टेंकेन वो भी फ्लैट है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये जो है ना, ये मिड पॉइंट पे कन्वर्जन, ये मिड पॉइंट की दिशा में यहाँ पर ये स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। अगर आप फीबो लेवल्स लगाए और हमारा पिछला जो हाई था वो ले, तो ये है इसका पिछला हाई। उसके हिसाब से 78% ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है मार्केट, और रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो 30% के करीब रिवर्स हुआ ऐसा लग रहा है। तो अगर इसको हम हाई माने तो ये अराउंड 30% रिवर्स हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो मार्केट यहाँ से 60% ऊपर जाए और नीचे गिरने लग जाए, और उसका फर्स्ट टारगेट ये होगा 18,668। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरते हैं तो क्या हो सकता है? मार्केट अगर कल नीचे गिरने की चेष्टा करता है जैसे हमने कहा है, तो मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका ये वाला पॉइंट 18,672। दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा 18,649, और तीसरा पॉइंट होगा 18,615। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ये टारगेट्स हैं। और अगर मार्केट लेट्स से यहां से आपके साथ आग मिचोली खेल के ऊपर जाने लगता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो कल मिलेगा वो मिलेगा आपको 18,800, दूसरा टारगेट मिलेगा 18,836, तीसरा जो टारगेट होगा वो होगा 18,882। यहाँ पे आपको बहुत तेज रेजिस्टेंस आएगा और डबल टॉप बन के नीचे जाने की गुंजाइश है। अगर इसको पार कर दिया देन स्काई इज द लिमिट, 18,900, 18,969 एंड 19,000। और ऐसा भी हो सकता है कि कल मार्केट अगर
आइडियली तो नहीं खुलना चाहिए गैप अप, लेकिन अगर गैप अप खुले तो ये हमें मार्केट में ये वाले टारगेट 19,011 का मिल सकता है। मेरा मानना है, आपको जैसे मैंने वन डेली टाइम फ्रेम में कहा, ये बड़ी स्ट्रांग रिवर्सल कैंडल आज बनी है, डार्क क्लाउड कवर। इसके मायने ये होता है कि कल मार्केट जो है उसमें नरमी रहने की पूरी संभावना है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का रुझान है वो पॉजिटिव होगा। तीसरी और आखिरी कैंडल देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरे के पूरे सेशन को समाप्त करेंगे। तो 5 मिनट की कैंडल में क्या दिख रहा है? तो 5 मिनट की कैंडल में आप देखिए, हमारी लार्जर कैंडल जो है लाल है, और उसने थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करने के बाद वापस नीचे गई और वापस करेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा एक व्यू बन रहा है। ये व्यू के हिसाब से भी आप देखिए, आगे जो क्लाउड है वो रेड के बाद ग्रीन बन रहा है। क्या हो सकता है कल? कल ये जो है, ये कैंडल यहां से गैप अप होके यहां तक जा सकती है 18,800 तक, और वहां से रिबाउंड होके फर्स्ट टारगेट नीचे की ओर बना सकती है 18,719। उसके बाद जो मैंने 5 मिनट के 15 मिनट में कैंडल दिए, टारगेट दिए 15 मिनट की कैंडल में, वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर तो ये मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो वापस मैंने वही वाले 15 मिनट्स के जो टारगेट थे वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज 5 मिनट्स की कैंडल के हिसाब से हमारे पास 19,014 का ऑन द हायर साइड टारगेट बन रहा है कल, अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 18,798 5 मिनट की कैंडल में, दूसरा जो है वो 18,800 और 900 के बीच में होगा। बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस आएगा 18,890 के करीब, उसके बाद 940, 970 और 19,000, ये हमारे आगे के टारगेट होंगे। मार्केट जो है लार्जर टाइम फ्रेम पे स्टेबल है, बट थोड़ा सा वहां पर नरमी देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और क्योंकि डेली टाइम फ्रेम इज अ वेरी बिग टाइम फ्रेम एज कंपेयर टू 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पर गैप डाउन होती है डेली में, तो आपके 5 मिनट और 15 मिनट के सारे जो सिग्नल्स है वो रेड हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस पर। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन इचिमुकु, एंड बेसिस द इचिमुकु वी हैव गिवन यू सम नंबर्स। इसके साथ आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। इसके बाद के सेशन में मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा बेसिस इचिमुकु। आज का दिन अगर हम ट्रेड करते 9:15 से लेके 3:30 दोपहर तक, तो हमारा आज का कैसा रहता है पूरा दिन। ठीक है, चलिए मिलते हैं वो वाले सेशन में। शुक्रिया, जय हिंद।